क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के? बात करेंगे क्या अपडेट्स हैं, क्या सिचुएशन है और क्या इस टाइम पे लेवल्स आ चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो इस टाइम पे $71,000 से ऊपर चल रहे हैं। कल 70,000 के बैरियर हिट किए थे, उसके साथ साथ 71 को तोड़ दिया, 72 को तोड़ दिया, 72,784 का। अगर आप पिछले 24 घंटे का हाई देखेंगे, ये 72,700 के हाई लगाने के बाद बिटकॉइन थोड़ा सा आराम किया। अगर आप देखेंगे कुछ घंटे जब से ये हाई लगाया तब से लेवल नीचे ही आए हैं बिटकॉइन के। अच्छे खासे लिक्विडेशन किए और आज है 9 तारीख, कल है 10 अप्रैल और कल की डेट है किसकी? CPI डेटा की। तो आज हो सकता है बिटकॉइन थोड़ा मेंटेन करके रखे खुद को, ठीक है। लेकिन अगर CPI नंबर्स कम आ गए, जो कि 3 महीने से थोड़े थोड़े बढ़ के आ रहे हैं, तो हम देखने वाले हैं 75 से $76,000, 75 से $76,000 के दर्शन बिटकॉइन अब करा सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। पूरा जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 महीना बिटकॉइन ने निकाल दिया है। तो उम्मीद ये है कि 75 से $76,000 CPI से पहले या CPI के बाद नंबर कम आते हैं तो अच्छा एक तरह से मौका मिल जाएगा बिटकॉइन को पंप करने का। और फिर धीरे धीरे जैसे बिटकॉइन हाल्विंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है 20 अप्रैल की बिटकॉइन की हाल्विंग है, तो बिटकॉइन के प्राइस $80,000 को भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 75 76 दिखना, चाहे वो CPI से पहले दिख जाए या CPI के अगले दिन दिख जाए, ठीक है। तो तैयार रहिए CPI के लिए भी और नए ऑल टाइम हाई के लिए भी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीग्राम के टॉन कॉइन के बारे में। टॉन कॉइन पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा पंप हुआ है। आज रिजल्ट ये निकला है कि अगर मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे चलूँ, वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे $1.1 की रेंज से आज ये $7 तक आ चुका है। मंथली चार्ट की अगर बात करें तो टॉन कॉइन इस टाइम पे अपने नए ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, $7 का ये नया ऑल टाइम हाई है। नए ऑल टाइम हाई के सिलसिले चल रहे हैं और टॉन ने भी इस सिलसिले को कायम रखा है और मार्केट के अंदर अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिए। कहाँ तो $1 की रेंज थी और पिछले 5 महीने के अंदर ये $1.1 से $7 की रेंज में आ चुका है और 25% इसके प्राइस आज ऊपर चल रहे हैं। करंट लेवल है $6.8। वहीं अगर हम बात करें ENA को लेके कुछ अपडेट भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे और प्राइस भी बढ़ रहा है ENA का, इथीना का। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस की, अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में चलें तो भैया अगर आप देखोगे जब से ये कॉइन आया है, आई थिंक अगर हम देखें ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 दिन के अंदर इसके प्राइस $0.5 से आज $1.4 तक भी आ चुके हैं। थोड़े सेंटीमेंट नेगेटिव थे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी आए कि टेरा लूना जैसा हाल होगा, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, वेल्स गेम कर रही हैं इसके अंदर। तो ENA भी आज 22% ऊपर चल। आज CKB के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस कॉइन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हमने कितनी बार डिस्कस किया कि CKB को आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। और जिन लोगों ने अपनी लिस्ट में रखा, रिज़ल्ट ये है कि अगर आप देखो यहाँ पे कुछ महीने तो बेस तैयार हुआ है ना। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 महीने तो ये बेस तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद 3 महीने, 8 महीने के अंदर इस कॉइन के प्राइस $0.002 से ये लेवल अगर आप देखोगे तो कहाँ तक आ चुका है? 0.02 से आज ये 0.03 पे आ चुका है। एक ज़ीरो को उड़ा दिया और 0.03 के लेवल हाई लगा दिए हैं। अभी 3.1 पे चल रहा है। ये है CKB की परफॉर्मेंस और बड़ी गजब की परफॉर्मेंस दिखाई है CKB। और वहीं अगर हम आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे पहला कॉइन नियो चल रहा है, कल से ही $20 पे चल रहा है। टॉन चल रहा है सेकंड नंबर पे। ENA भी पंप हो रहा है। AI डोज आ चुका है 18%। टर्बो के प्राइस भी 16% चल रहे हैं। CKB भी लिस्ट में है 16%। AGI है 16% और रीफ आ चुका है आज 15% के साथ। नेक्स्ट अपडेट है US SEC डिले डिसीजन ऑन बिटवाइज एंड ग्रेस्केल बिटकॉइन ETF ऑप्शंस। द यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ऑलरेडी इथीरियम ETF का डिसीजन डिले चल रहा है और यहाँ पे बिटकॉइन ETF ऑप्शंस की अगर हम बात करें, अनाउंस द पोस्टपोन इन इट्स डिसीजन रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन स्पॉट बिटकॉइन ETF एज रिपोर्टेड इन अप्रैल 8 फाइलिंग। तो इसको भी कहीं ना कहीं जो है इस डिसीजन को भी डिले कर दिया है SEC। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़्यूज़ के बारे में। बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ये कॉइन आ चुका है और बायबिट के फ्यूचर्स में भी आ चुका है। और फ्यूचर्स में आया तो अगर आप देखेंगे पंप हो रहा है, $1.1 के लेवल हैं,
1.08 पे आ चुका है और 0.89 से ज़्यूज़ के प्राइस भी अच्छे खासे सर्च हो रहे हैं। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, नई क्रिप्टो है और ऑलरेडी बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आई है, तो मैं भी बाइनेंस भी इसको लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट अपडेट है टेंसर को लेके। टेंसर कल बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आया और बायबिट ने भी आज अनाउंसमेंट कर दिया है इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने का। तो अगर आप देखेंगे टेंसर इज़ कमिंग सून टू द बायबिट स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और लिस्टिंग टाइम है 9 अप्रैल का। आज का डिपॉजिट और विड्रॉल विल बी अवेलेबल वाया सोलाना नेटवर्क। तो टेंसर आ रहा है बायबिट के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है Crypto.com की तरफ से। Crypto.com ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग्स की हैं 2 क्रिप्टो करेंसीज़ की और दोनों ही नए कॉइन हैं, दोनों ही मार्केट में हाइप चल रही है। और एक है एम्फर कॉइन और दूसरा है डेजन आर नाउ लिस्टेड इन द Crypto.com एक्सचेंज। तो Crypto.com ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया एम्फर और डिजन को। तो इथीना के प्राइस बढ़ रहे हैं, ईएनए के प्राइस बढ़ रहे हैं और ईएनए हैज़ डबल इन प्राइस सिंस इट्स लॉन्च आफ्टर इथीना लैब इंट्रोड्यूस सीजन 2। तो यहाँ पे कुछ अपडेट है सीजन 2 को लेके इथीना लैब की तरफ से और रिजल्ट भी ये निकला है कि $1.4 के लेवल आ चुके हैं। और आफ्टर द इंट्रोडक्शन 3 वेल्स क्विकली विड्रू 8 मिलियन ईएनए। आप देखो सारा गेम ही वेल्स का चल रहा है ना। क्विकली 8 मिलियन ईएनए विड्रॉ किए गए $10 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एट $1.2 एंड देन स्टेक ऑल द टोकन विद इथीना। तो ये सारा गेम हुआ इथीना को लेके। तो जहाँ डीजेन की नई लिस्टिंग हुई है वहीं दूसरी तरफ कुछ गेम्स भी हैं। ए जाइंट वेल स्पेंट 818 इथीरियम यानी $3 मिलियन का खर्चा किया है डेजन खरीदने के लिए। 66 मिलियन डेजन खरीदे गए हैं $2.7 मिलियन के 11 आवर एगो और लूजिंग 2,48,000 एट द करंट प्राइस। मतलब थोड़ा सा लॉस भी चल रहा है लेकिन वेल्स ने यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग किया है, अच्छा खासा खर्चा किया है डेजन को खरीदने के। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे लिक्विडेशन हीट मैप की। कितना लिक्विडेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में, 1 घंटे में, 4 घंटे में। तो बिटकॉइन का 1 घंटे का अगर मैं हाल देखूं तो लॉन्ग्स की लिक्विडेशन है $4.3 मिलियन के बिटकॉइन के अंदर। इथीरियम में भी कुछ है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं $15 मिलियन सिर्फ 1 घंटे में लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हुआ है। शॉर्ट के हैं $1.4 मिलियन के। 4 घंटे में $23 मिलियन लॉन्ग्स के, 4 मिलियन शॉर्ट्स के। तो लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हुए हैं जब से बिटकॉइन ने 72,700 को हिट किया है और 12 घंटे के अंदर यहाँ पे $43 मिलियन लॉन्ग के हैं, शॉर्ट के $24 मिलियन और $200 मिलियन के टोटल लिक्विडेशन है करीब करीब 24 घंटे में। 77 मिलियन लॉन्ग्स के हैं और 119 मिलियन शॉर्ट्स के हैं, क्योंकि बिटकॉइन 72,000 पे आया तो शॉर्ट्स की लिक्विडेशन पहले ज़्यादा हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन कीजिएगा, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।